चौबे जी इंदिरा गांधी जी के समय के कार्यकाल को भी जान रहे हैं, मोदी जी के समय के कार्यकाल को भी देख रहे हैं। उस समय भी एक एक्ट लाया गया कि जो सोने के बिस्किट्स है, बुलियन है, वो नहीं खरीद सकते। वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति को कैसे देखते हैं आप? मोहन भाई, क्या है कि अभी कल की ही खबर है कि ये दोनों देश लड़ेंगे जरूर, क्योंकि वो मान नहीं रहा है, वो परमाणु हथियार लेके तैयार खड़ा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5-10 दिन में युद्ध शुरू हो जाएगा और ये युद्ध अब निर्णायक की स्थिति में जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो इनके तेल कुएं उड़ा देंगे, वो जितने भी गलियारे हैं उनको उड़ा देंगे, मतलब टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये बर्बाद करेंगे, तब जाके कहीं ये स्थिति बनेगी। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। तो हर देश को, पूरे विश्व के हर देश को चिंता है अपनी अपनी जनता की। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में कल से यहाँ पेट्रोल उत्पादन होने लगेगा। तो हर देश में, मतलब सब करीब जितने भी देश प्रभावित हैं, वहाँ की सरकारों ने इसी तरीके की अपील की है और वहाँ की जनता इसको मान भी रही है। वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बहुत से हमने देखे प्रधानमंत्री मेट्रो में चले जा रहे हैं, कुछ टैक्सियाँ करके चले जा रहे हैं। तो वहाँ पर कमी तो हुई है लोगों जो प्रभावित है। अमेरिका प्रभावित नहीं है और ईरान तो ऐसा है कि वो तो मरने कटने पे बैठा, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये अपील की गई है और इससे अगर हमारे देश की जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा, जिसको काफ़ी वो प्रभावित माना जाता है, कि अगर वो बच रही है, मान लो 4-8 महीने में, 10 महीने में 1-आध लाख करोड़ रुपए अगर बचा लिया आपने विदेशी मुद्रा, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें उतना कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल कि ये नेताओं का, सबसे ज़्यादा मैंने तो पिछले डिबेट में ही कहा था कि नेताओं को सबसे पहले अपना आईना के समान अपना कार्केट कम करके वो जनता को बताना पड़ेगा, अधिकारियों को बताना पड़ेगा। उसमें थोड़ा लेट हो गया, इस पर कांग्रेस ने उसको पकड़ लिया है मामले को। तो अब नेताओं को या जितने भी सरकारी, अगर इस अपील का 1 महीने में ऑडिट भी होना चाहिए कि किस नेता ने कार्केट करने में कितना पेट्रोल डीजल बचाया, ये भी जनता के सामने आना चाहिए। अब स्थिति ये बनती जा रही है। तो जनता तो खैर कम कर ही दिया है जनता तो खैर अपना जेब देख के काम करेगी, उसको पता है कि स्थिति खराब होने वाली है। देरी तो नहीं हो गई ये अपील करने में? क्या लग रहा है आपको, जो बार बार जो मुद्दा उठ रहा है, देरी हुई है क्या, कि सही समय में निर्णय हुआ है? नहीं, देरी थोड़ी तो हो गई है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे इस बीच में, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सबको अपनी अपनी सीट और वोट का वो झमेला रहता है। और उसमें तो जिस तरीके से जो भी संसाधन उपलब्ध थे या जो भी संसाधन थे वो सब लगते हैं उसमें। तो इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। स्थिति चूंकि ऐसा लग रहा था कि बीच में जब ये युद्ध विराम हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि चलो सब शांति हो जाएगी, वो कुछ जहाज आने जाने लगे हैं। लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह से एक भी जहाज, ना डीजल का, ना पेट्रोल का, ना ग्रेन्स का, ना कपड़े का, कोई भी वहाँ से नहीं गुजरा है। और अब जो दूसरे वैकल्पिक रूट से आ रहे हैं जो भी, तो उनकी स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि वो जहाँ 4 दिन की जगह पता चल रहा है 24 दिन लग रहे हैं, तो उस रूट पे कोई जाना नहीं चाह रहा है। तो अब स्थिति बहुत अब भयावह होती जा रही है। और अगर 2-4 दिन में ये युद्ध शुरू होगा तो ये युद्ध फिर बहुत लंबा विनाशकारी युद्ध होगा। ठीक है।